बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम चैप्टर 20 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें डेवलपमेंट हम एजिंग को पढ़ेंगे। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज होगा वो इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट होगा और साथ में हम उसकी मतलब डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है जिसमें हम फर्स्ट स्टेज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। फर्दर ये कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आने वाले तमाम वीडियोस और इवन हायर क्लासेस के लेक्चर्स भी अवेलेबल है सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज द डेवलपमेंट? आपसे कोई पूछ ले भाई डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है, तो आप लोग यही कहोगे कि ऑर्गेनिज्म है उसका साइज इंक्रीज होगा, उसका मैस इंक्रीज होगा, उसके ऑर्गन्स ज्यादा डिफरेंशिएट होंगे। तो इस सारे चीज को हम किसका नाम देते हैं? डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो सारी चीजें मैंने लिख के रखी हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी यही कुछ लिख सको जो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलें भाई इसकी रीडिंग करते हैं और साथ में समझाता भी जाऊंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मार्कर चेंज कर लूँ और मार्कर चेंज करने के बाद हम फिर इसको फर्दर पढ़ेंगे। ये वाला भी ठीक नहीं है और ये ले, आई होप ये, हाँ देखो, फर्स्ट जो आपका चैप्टर तो यही है, डेवलपमेंट एंड एजिंग। ठीक है, एजिंग को भी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें आपकी जो चेंजेस है, अगर पॉजिटिव में जा रही है तो वो डेवलपमेंट है, अगर नेगेटिव में जा रही है तो वो क्या है? एजिंग है। ओके, चलें, डेवलपमेंट इज अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ इन साइज एंड मैस। ठीक है, साइज या मैस का क्या करना है? ग्रो करना है। ओके, कि जो सेल्स है, सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, सेल्स का मैस इंक्रीज होता है, एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। कि ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब ये कि आपके हार्ट, ठीक है, आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका प्रॉपर्ली डेवलप होना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका प्रॉपर्ली डेवलप होना, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, उन सब का प्रॉपर्ली डेवलप होना, इस चीज को किसका नाम देते हैं? डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इस डेवलपमेंट में सारी चीजें आस्ते आस्ते से बनती हैं, लेकिन आप बात करो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो प्यूबर्टी पे क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्यूबर्टी पे क्या होता है कि डेवलप होता है, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में। ओके, तो अब ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट एक्चुअली ये सारा का सारा कहाँ से स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है, मतलब एम्ब्रियो के लेवल से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, एक एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो से एक एडल्ट बन जाता है, उसमें जो जो चेंजेस आती हैं, जो जो डेवलपमेंट होती है, उनके सेल्स की साइज इंक्रीज होते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं, उसका मैस इंक्रीज होता है, इस सारी चीजों को हम किसका नाम देते हैं? डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही होती हैं? एम्ब्रियो के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि दो तरह की चेंजेस होंगी। ठीक है, अगर वो चेंजेस पॉजिटिव है, अगर वो डेवलपमेंट पॉजिटिव है तो वो क्या है कि डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। और अगर वो चेंजेस नेगेटिव है, मतलब ये कि ड्रॉप हो रही है, कोई आगे बेनिफिशियरी नहीं पहुंच रही, तो ऐसा समझ लें कि वो फिर कहाँ क्या स्टार्ट हो जाती है? वहां से एजिंग स्टार्ट हो जाती है, कि वहां पे ऐसे 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 सेल्स मरने स्टार्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसका मतलब वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं? एजिंग में होती हैं। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? इसकी डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है कि the progressive change which are undergone before an organism acquire its adult like form। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एडल्ट लाइक फॉर्म को एक्वायर करता है, इससे पहले कि जो तमाम चेंजेस वहां आकर हो रही होती हैं, उन तमाम चेंजेस को हम किसका नाम देते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट आर अकर्ड इन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट अंडरगोस द एडल्ट फॉर्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के एडल्ट स्टेज से पहले उसके अंदर जो जो भी चेंजेस हो रही होती हैं, उन सारी चेंजेस को हम किसका नाम देते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, आपको पता है, इट बिगिंस विद द माइटोटिक डिवीजन। जब एक सेल है, सेल के अंदर माइटोसिस, मतलब जाइगोट है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस माइटोसिस से फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 10 सेल एटसेट्रा एक क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है,
फिर वही जो एम्ब्रियो है वो फर्दर किस में डेवलप हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ओके, तो देखो अब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। उन डिफरेंट स्टेजेस को हम वन बाय वन, मैंने कहा था, डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइवेज। देखो अभी मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है दैट बिगिंस विद माइटोटिक डिवीजन। एक्चुअली जब जाइगोट पे माइटोटिक डिवीजन होता है इस चीज को हम नाम देते हैं क्लाइवेज। ठीक है, यहाँ पे स्टेजेस डिफरेंटली भी है, क्लाइवेज है, गैस्ट्रुलेशन है, ऑर्गेनोजेनेसिस है और ग्रोथ है। फर्स्ट जो टॉपिक इसमें क्या है, क्लाइवेज है। और क्लाइवेज मैंने आप लोगों के बारे में बताया कि क्या है, द माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट। जब जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है इस चीज को हम नाम देते हैं क्लाइवेज का। ओके, अब क्लाइवेज जब मतलब सेल्स के अंदर क्लाइवेज होता है तो सेल डिवाइड होता है, तो डिवाइड होकर वो क्या बना लेते हैं, मोरूला बना देते हैं। मोरूला से फिर क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। चले इस चीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मोरूला एंड ब्लास्टुला। ओके, अब क्या होता है, ये आपके पास जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट डिवाइड होता है और टू सेल बनाता है। जो टू सेल्स है दीज आर आइडेंटिकल सेल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर। अब यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जो जाइगोट है, जब जाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए फर्स्ट टाइम, तो वो दो आइडेंटिकल सेल बनाते हैं। उन दो आइडेंटिकल सेल को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर का नाम देते हैं। अब जैसे जैसे डिवीजन होती जाती है सेल का जो साइज है वो स्मॉलर हो जाता है। जैसे जैसे सेल्स का स्मॉलर होता जाता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है, उसका सेल मैस भी इंक्रीज होता है। इवन एक चीज आपको भी पता है कि जैसे सेल डिवाइड होता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। ठीक है, जैसे जैसे सेल्स बनते जाएंगे उनमें जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेट होता जाएगा। ओके, अब टू सेल बने, टू से फिर फोर बनेंगे, फोर से कितने बनेंगे, बहुत सारे, वैसे 8 16 फिर चलते जाओ, तो अल्टीमेटली वो क्या बना देगा, मरूला बना देगा। अब जो मरूला है उसमें सारे सेल्स आइडेंटिकल है और इसका जो साइज है वो जाइगोट के साइज जितना ही है। यहाँ थोड़ा चेंजेस होगा लेकिन इसका साइज जाइगोट जितना ही होता है। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होती हैं। अब ये जो इस कंडीशन है इसको हम नाम किसका देते हैं, मरूला का। अब सॉलिड बॉल ऑफ स्मॉल सेल्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम नाम देते हैं मरूला का। ओके, अब द सेल्स बिगेन टू मूव अपार्ट। अब इसके अंदर जो सेल्स है वो एक दूसरे से दूर साइड पे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसमें पता है क्या है, इस चीज को हम नाम तो देते हैं ब्लास्टोसिस्ट का। इसमें होता ही है कि जो इसके सेल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो सेंट्रल है रीजन है, वो जो सेंटर ऑफ मैस है, ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है इसका। और यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिल का नाम देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि भाई जो मरूला है, डेवलपमेंट मरूला तक हुई है। मरूला के बाद क्या होता है कि जो मतलब ये कि मरूला के अंदर जो सेल्स थे वो एक दूसरे से अलग दूर दूर होना स्टार्ट हो गया और सेंट्रल रीजन क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल रीजन खाली हुआ है इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिल। सील कैविटी को बोलते हैं, ब्लास्टोसिल्स मतलब ब्लास्टूला बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ब्लास्टोसील है ये एक कैविटी है जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बनता है। ओके, हॉलो स्फेरिकल मैस बनता है। ठीक है, अब देखो ये सेंटर में क्या है, हॉलो है और एक ये स्फेरिकल है। सेंटर में हॉलो है और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसी बेस पे कहते हैं कि हॉलो स्फेरिकल जो मैस बनता है उसको हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का, ब्लास्टूला। अच्छा, अब ये जो ब्लास्टूला है, ठीक है, अगर हम बात करें मैमल्स में इस ब्लास्टूला को नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। ओके, अब इस ब्लास्टूला में दो लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स, दो लेयर्स। अब ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम नाम देते हैं किसका, ट्रोफोब्लास्ट का, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और ये जो इसकी ये वाला है, ये क्या है, इसका इनर मैस है, इनर मैस। ओके, यहां तक बात क्लियर है कि जाइगोट था, जाइगोट से टू सेल आइडेंटिकल सेल बने, वो स्मॉलर इन साइज थे। ठीक है, लेकिन वो आइडेंटिकल थे। फिर फोर सेल बना, उससे फोर सेल से मरूला बना, मरूला से फिर क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना। अब एक तो ये है कि जो मरूला में जो सेल्स थे वो आइडेंटिकल थे, उनकी जो साइज थी वो जाइगोट के बराबर थी। और इवन ये कि जो मरूला है उसमें जो सेल्स है वो सेंटर से दूर होना स्टार्ट हो गया, सेंटर एक कैविटी बन गई जिसको हमने ब्लास्टोसिल का नाम दिया। और फिर क्या होता है कि उसकी दो लेयर्स बनती है ब्लास्टोसिस्ट की। उस ब्लास्टोसिस्ट को जो आउटर जो बाहर वाली लेयर है वो सॉलिड लेयर होती है, थिक लेयर होती है, उसको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट का। और जहां पे जो सेल्स एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गए थे उसके अंदर, उनको हम नाम देते हैं इनर मैस का नाम देते हैं। ओके, अब
यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आपको पता है ये जो क्लाइवेज है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। इसी वजह से मैंने लिखा है डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्लाइवेज। ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्लाइवेज होती है, पैटर्न होती है। अब उसके पीछे रीजन पता है क्या है? वो यॉक की बेस पे होता है। आपको पता है कि एग के अंदर यॉक मौजूद होता है। ओके, अब जो यॉक है आपको पता है उसका फंक्शन क्या है, कि ये फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। इस यॉक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं, जो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को मतलब क्या होता है कि दी जाती हैं, वो खा जाते हैं जाइगोट। ठीक है, मतलब ये कि जो जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, उसको यूज करता है, फीड करता है। तो अब ये जो यॉक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि आप बात कर लें किसकी, इन्वर्टिब्रेट्स की और कॉर्डेट्स की। इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स की बात कर ले तो उनमें ये सीन होता है कि ये जो यॉक है ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनके सेल के अंदर। लेकिन अगर आप बात कर ले बर्ड्स या मैमल्स की, बर्ड्स या मैमल्स की बात कर ले तो उनमें ये यॉक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो अब इसकी बेस पे उनकी डिवीजन भी क्या होती है, उनकी क्लाइवेज भी क्या होती है, मुतासिर होती है। ठीक है, अब वो किस तरीके से कि इनकी जो यॉक है वो एक साइड पे ज्यादा होता है और दूसरी साइड पे नहीं होता, और जिस साइड पे यॉक की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसको हम नाम देते हैं वेजिटल पूल, और जहां पे नहीं होता उसको हम नाम देते हैं एनिमल पूल। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इनके टाइप्स को मैं समझा दूंगा। जो इन द केस ऑफ ये एनिमल पूल है या ये वाला सेल है, इसमें जो डिवीजन होगी वो एनिमल पूल में होगी, वेजिटल पूल में बाद में होगी। लेकिन उसमें फिर जो सेल्स है वो भी क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। मतलब ये कि ऐसे समझ लें कि जो वेजिटल पूल है उसके सेल्स स्मॉलर इन साइज होंगे और एनिमल पूल के सेल्स क्या होंगे, लार्जर इन साइज होंगे। ओके, तो अब जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है याक, उस वहां पे उस क्लाइवेज को हम नाम देंगे हॉलोब्लास्टिक क्लाइवेज। हॉलोब्लास्टिक क्लाइवेज। अब होलोब्लास्टिक क्लाइवेज में क्या होता है, ये होलोब्लास्टिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इस क्लाइवेज में जो सेल्स हैं या उनका जो साइटोप्लाज्म है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब साइटोप्लाज्म में जो यॉक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ये यहाँ से एक सेल से दो सेल्स बने, दो से फिर चार से फिर मरूला बन गया। अब इस सब के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो मतलब जो यॉक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस किस्म के जो मतलब क्लाइवेज को हम होलोब्लास्टिक क्लाइवेज कहते हैं। ओके, कि होलोब्लास्टिक क्लाइवेज में क्या होता है कि जो यॉक है दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, तो सेकंड है उसको हम नाम देते हैं, सेकंड क्लाइवेज होती है उस क्लाइवेज को हम नाम देते हैं मीरोब्लास्टिक क्लाइवेज। मीरोब्लास्टिक क्लाइवेज। अब ये जो मीरोब्लास्टिक क्लाइवेज है, इस क्लाइवेज में क्या होता है कि जो आपको पता है कि यॉक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, फर्स्ट चीज ये। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे बात की है कि मैमल्स वगैरह में यॉक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो इस वजह से वहां पे जो डिवीजन का पैटर्न होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा। अब ये है कि जो डिवीजन होगी, मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जो एनिमल पूल है इसमें एनिमल पूल क्या होता है, डिवाइड होता है, और जो वेजिटल पूल है वो स्टार्टिंगली डिवाइड नहीं होता है, लेकिन बाद में वेजिटल पूल भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन उस डिवीजन के दौरान जो सेल्स एनिमल पूल में थे, जो अपर रीजन में के जो सेल्स बने हैं वो क्या स्मॉलर होंगे, वाइल जो लोअर के जो वेजिटल पूल के सेल्स हैं वो क्या होंगे, लार्जर इन साइज होंगे। ओके, अब इसमें देखो एक फर्स्ट तो ये है कि इसका यॉर्क एक साइड पे होता है, और दूसरी बात है कि डिवीजन इस साइड पे होती है, इधर नहीं होती। और फिर यही जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो एनिमल पूल में होते हैं। अब जो वेजिटल पोल जब डिवाइड होगा तो उसमें जो उसके वेजिटल पोल के सेल्स होंगे वो एनिमल पोल से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा। अब इसी तरीके से जो एम्ब्रियो बनेगी, एक्चुअली वो एम्ब्रियो बनेगी ब्लास्टोडिस्क में। अब ब्लास्टोडिस्क क्या है, एक्चुअली ब्लास्टोडिस्क वो रीजन है जो कि इस साइटोप्लाज्म में होता है। एनिमल पोल के साइटोप्लाज्म में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोडिस्क। अब इस ब्लास्टोडिस्क के अंदर क्या होगा कि वो जो एम्ब्रियो है वो बनेगी। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में दोबारा कमेंट करें, आपका भाई आप लोगों को लास्ट में रिप्लाई देगा। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।